अभी का 100 शहर 100 खबर में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सिलसिले की। पहली खबर नीरव मोदी से जुड़ी, जिसको लंदन में गिरफ्तार किया गया है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में हुई पेशी, लंदन की अदालत ने जारी किया था वारंट। पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव मोदी। अदालत अब भारत में उसके प्रत्यर्पण को लेकर मामले की सुनवाई की। सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नीरव मोदी की संपत्तियों को बेचा जा सकता है। विजय माल्या को भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था। अभी उसकी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। वारंट जारी होने के बाद नीरव मोदी के सामने सरेंडर का विकल्प भी था। उसने यह विकल्प नहीं चुना। हाल ही में एक खबर आई थी कि नीरव मोदी लंदन में 80 लाख पाउंड के बड़े घर में रह रहा है, जिसके उसके नए सिरे से हीरा कारोबार शुरू करने की भी खबर थी। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव मोदी को भारत में प्रत्यर्पित करने को लेकर सुनवाई हुई। ईडी की तरफ से कोर्ट में नीरव के खिलाफ सबूत पेश किए गए। नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद भारत में शुरू हुई राजनीति। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, बीजेपी ने भगाया, अब चुनाव की वजह से लिया एक्शन। लेफ्ट पार्टियों ने भी नीरव मोदी की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। सीपीआई नेता डी राजा बोले, अब तक क्या कर रही थी सरकार, चुनाव से पहले ही गिरफ्तारी कैसे। नीरव मोदी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को बीजेपी का जवाब। अमित मालवीय बोले, पहले डैनियल क्रिश्चियन को लाए, अब नीरव की बारी। लंदन में नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद शेयर बाजार में तेजी, पीएनबी के शेयर चढ़े। होली के मौके पर पूर्णिया में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आयोजन में लोगों ने जमकर नाच गाना गाकर समारोह का लुत्फ उठाया। सहरसा के जिला परिषद प्रांगण में शशि सरोजनी रंगमंच सेवा संस्थान की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों और रंगकर्मियों ने होली के गीत पर जमकर डांस कर समा बांध दिया। होली पर सक्रिय शराब माफियाओं के खिलाफ दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर विरौल थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 9,000 बोतल शराब बरामद की। बांका के अमरपुर में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि अमरपुर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन सदानंद महतो थे। समारोह में अश्लील डांस का आयोजन हुआ। पूर्णिया में होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इसी कड़ी में आज बुजुर्ग समाज की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। समस्तीपुर जिले में ऐतिहासिक होली बिरहा गांव की मानी जाती है। होली के 2-3 महीने पहले से ही गांव में उत्सव का माहौल कायम रहता है। होली का दहन के दिन पर साल पश्चिम उत्तर टोले में निर्धारित स्थानों पर देश के बड़े बड़े कलाकारों की महफिल लगती है। होली में शांति बहाल रखने के लिए पालीगंज अनुमंडल के सभी थानों को पुलिस गश्त और वाहन चेकिंग तेज करने का डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने निर्देश दिया हुआ है। आरा के महाराणा प्रताप नगर में होली गायन का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने फगुआ, बसंत, होरी, चांचर, जोगीरा और पवहट धुनों को गाया। कार्यक्रम की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास के भजन से हुई। इस बार लालू के समर्थक काफी उदास हैं और उनका कहना है कि इस बार के पुलवामा आतंकी हमले में हुए शहीद जवानों की श्रद्धांजलि के लिए इस बार आरजेडी परिवार होली नहीं मनाएगा। होली के त्योहार को लेकर रांची में बाजार गुलजार हैं। बच्चे अपने अभिभावकों के साथ खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। किसी को गन वाली पिचकारी चाहिए तो किसी के मास्क पहनकर होली बनाने की तैयारी कर रही है। होली को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। त्योहार में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसके लिए जगह जगह पुलिस बल लगाया गया है। रामगढ़ में आज भी पलाश के फूलों से होली मनाई जाती है। बसंत ऋतु आते ही पलाश के पेड़ों में
फूल आने लगते हैं। होली मनाने की परंपरा तो हमारे शहर यहाँ पर सदियों से है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रामगढ़ के ग्रामीण प्राकृतिक होली मनाते हैं। गढ़वा में होली महापर्व को लेकर काफी उत्साह है। सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी स्कूल या अन्य संस्थान, सभी होली के रंग में डूबे। नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद समेत कर्मचारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर छुट्टी से पहले होली मिलन किया। होली के मद्देनजर पलामू जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस कप्तान ने सभी थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। लखनऊ में होली के त्योहार पर बाजार में मिलने वाली पिचकारियों पर मोदी और योगी की तस्वीरें लगी। पिचकारी खूब मिल रही हैं। पिचकारी ग्राहक भी मोदी और योगी ब्रांड वाली पिचकारियों को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चित्रकूट में पुलिस प्रशासन ने होली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान स्थानीय लोगों को होली के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जिले में 761 जगहों पर होली का दहन किया जाए। अयोध्या में चुनावी रंग होली की दुकानों पर देखने को मिल रहा है। होली को लेकर जगह जगह रंगों की दुकानें सजी हुई हैं। सबसे ज्यादा रंग इस बार केसरिया का बिक रहा है। साधु संत और गृहस्थ भी केसरिया रंग को खरीद रहे हैं। संभल की होली में दिखाई दे रहा है मोदी फैक्टर। इस होली में मोदी मुखौटे, पिचकारी, मोदी गुलाल युवाओं की पसंद बने हैं। विपक्ष नेताओं ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए जिला प्रशासन ने शिकायत की है कि साथ ही इस तरह के सामान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। बदायूं में होली पर आई चाइना के सामानों का लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है। वहीं होली के रंग को और गहरा करने के हर्बल और नेचुरल रंगों की खरीदारी कर रहे हैं। लोगों ने खतरनाक केमिकल वाले रंगों से भी दूरी बना ली है। फतेहपुर में होली के पर्व पर रंगों की दुकानें सजी हुई हैं। इस बार दुकानदारों के साथ ही खरीदारों ने चीन की बनी पिचकारियों का बहिष्कार किया है। रंगों के त्योहार को लेकर बच्चों में बेहद खुशी है। होली के त्योहार को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराजगंज जिले से लगी सोनौली सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में होली की धूम। भगवान संग भक्तों ने खेली होली। 12 के आदिवासी इलाके शाहबाद में होली के मौके पर आदिवासी स्वांग का आयोजन किया जा रहा है। सहरिया आदिवासी लोग इस स्वांग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में होली मनाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश भर के 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु होली के मौके पर बालाजी के दर्शनों के लिए मेहंदीपुर धाम पहुंचे हुए हैं। जहानाबाद के पांडेचक गांव में डायन के अंधविश्वास में दबंगों ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। वहीं महिला के बीच बचाव के लिए आई महिला की बेटी और उसके ससुर भी आंशिक रूप से घायल हो गए। पिटाई से घायल महिला को रतनी पीएचसी में भर्ती किया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया गया है। महिला के परिजनों ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ शकूराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कैमूर जिले के कुड़नी थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में 9 महीने पहले ट्रैक्टर लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक आरोपी को 20,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कटिहार में डीआरएम बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से अकाउंट सेक्शन में आग लगी, जिससे फाइनेंस डेटा विभाग जलकर राख हो गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के समेकित चेकपोस्ट के पास बालू लदे ओवरलोड ट्रकों को पार कराने को लेकर धरपकड़ कर रहे परिवहन विभाग के अधिकारियों पर माफियाओं ने जमकर पत्थरबाजी की। नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना इलाके के खटौलना बिगहा में बुरी नीयत से घर में घुसे एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव की ही सास और बहू पर लगाया गया। सीतामढ़ी प्रशासन ने होली को लेकर डीएम की अगुवाई में पूरे शहर में विशेष अभियान चलाया। शहर के होटलों समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब समेत कुछ दूसरी सामग्री बरामद की। मुजफ्फरपुर में एक युवक को दरिंदों ने पीट कर मार डाला। जख्मी युवक को एसकेएमसीएच में भर्ती किया गया है। रिश्तेदार से बकाया पैसे नहीं देने को लेकर कहासुनी हुई थी। मोतिहारी के सदर अनुमंडल में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जब पुलिस कोटवा थाना क्षेत्र के दीपऊ धांगड़ टोली में अवैध शराब नष्ट करने के लिए पहुंची तो उसे विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। दरभंगा में कोल्ड ड्रिंक पीने से एक छात्रा की मौत। बीए पार्ट 1 की छात्रा ने मोहल्ले की एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद छात्रा के कदम लड़खड़ाने लगे। घर पहुंचते ही उसकी हालत खराब हो गई और मौत हो गई।
अरवल जिले के रामपुर कोनी गांव में 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल। मरने वालों में एक आरजेडी का कार्यकर्ता भी शामिल। बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे और पीड़ित परिवार वालों के साथ संवेदना व्यक्त की। मुंगेर में बाल विकास परियोजना की ओर से पोषण पखवाड़ा अंतर्गत पोषण मेला, ग्रामीण और मतदाता जागरूकता अभियान मनाया गया। कोडरमा घाटी में आज एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक महिला को इस घटना में मामूली चोट आई। रांची के चुटुपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां 4 वाहन आपस में टकरा गए और 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हो गए। जामताड़ा में शांतिपूर्वक होली मनाने को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। होली के मौके पर जिले के 75 स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं होली के दिन 24 घंटे तक कंट्रोल रूम काम करेगा। हजारीबाग में बाइक सवार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। झील के पास यह हादसा हुआ। देवघर पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। विशाल नाम के एक लड़के की हत्या मामले में 48 घंटे के अंदर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देवघर के कोरियासा मोहल्ले में 60 साल के बुजुर्ग बस की चपेट में आ गए। मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने बस और चालक को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद होली का रंग भी चुनावी हो चुका है। दरअसल होली मिलन के बहाने नेताओं ने अगर उपहार दिया या वोट मांगा तो उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आयोग की वीडियो सर्विलांस टीम नेताओं पर विशेष निगरानी रख रही है। लातेहार जिले में शांतिपूर्ण तरीके के होली पर्व मनाने को लेकर पुलिस चुस्त और दुरुस्त है। इसे लेकर पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बालूमाथ बाजार में पुलिस ने हजारों लीटर शराब को नष्ट किया है। हजारीबाग में पुलिस की बेरुखी से तंग आकर एक परिवार ने इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। यहां की रहने वाली पूजा देवी की 3 साल पहले जितेंद्र कुमार के साथ शादी हुई थी। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव और होली को लेकर अब तक 330 लोगों के खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई की गई है। असामाजिक तत्वों की सूची मंगाई जा रही है। पाकुड़ एसडीओ प्रभात कुमार के मुताबिक होली को देखते हुए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। खूंटी में आईओसीएल की पाइपलाइन में सेंधमारी शुरू हो चुकी है। पाइपलाइन से पेट्रोल डीजल चोरी के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा से खूंटी टर्मिनल को पाइपलाइन से जोड़ा गया है। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8B में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक शराब पीकर हंगामा कर रहा था। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को समझा बुझाकर शांति कराकर चली गई। उधर लोहरदगा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव और होली को देखते हुए पुलिस ने सदर थाने से फ्लैग मार्च निकाला। लोहरदगा सदर अस्पताल सभागार में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार और दंत चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार ने मुख रोग के बचाव से संबंधित जानकारी दी। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी के प्रियंका वाड्रा ने बीजेपी पर साधा निशाना। 2014 का पिछला चुनावी घोषणा पत्र दिखाकर कहा, बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी को बिना नाम लिए तानाशाह कहा। प्रियंका ने आरोप लगाया कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है। पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके ब्लॉग पर जवाब दिया। कहा, बीजेपी ने पिछले 5 सालों में हर संवैधानिक संस्था पर हमला किया। हम डरते नहीं, हमें जितना डराया जाएगा हम उतनी मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा, पीएम मोदी का कोई वंश ही नहीं, बिना वंश के वंशवाद की बात कैसे कर सकते हैं। तारिक अनवर से बयान पर सुब्रमण्यम स्वामी का तंज। कहा, तारिक ने अप्रत्यक्ष रूप से की बीजेपी की तारीफ, क्योंकि हमारे यहां वंशवाद नहीं चलता। वंशवाद के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी से पूछा सवाल। कहा, नेहरू की बेटी इंदिरा ने देश को मजबूत किया, किसी पर भी ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। तारिक अनवर का दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर पलटवार। कहा, देश के 125 करोड़ लोग मोदी के वंश। श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला। अनंतनाग और बारामूला सीट पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 20 विधायकों के समर्थन के साथ साबित किया बहुमत। बहुमत के लिए 19 विधायकों की जरूरत थी। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में अभी कुल 36 विधायक हैं, इसलिए बहुमत का आंकड़ा फिलहाल 19 का है।
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सोमवार देर रात ही प्रमोद सावंत ने सीएम पद की शपथ ली थी। कांग्रेस ने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया था। गोवा में बीजेपी के पास 12 विधायक हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 3 और 2 निर्दलीय विधायकों ने दिया समर्थन। कल ही प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। सीएम प्रमोद सावंत ने अपने कार्यालय में मनोहर पर्रिकर की एक तस्वीर भी लगाई। वाराणसी में कांग्रेस ने होली मिलन समारोह रद्द किया। पुलवामा के शहीदों के शोक में कार्यक्रम किया गया रद्द। दोपहर में कांग्रेस दफ्तर में होना था समारोह। अपने यूपी दौरे में अंतिम पड़ाव पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची प्रियंका गांधी। 140 किलोमीटर लंबी बोट यात्रा के बाद वाराणसी पहुंची। प्रियंका ने वाराणसी के 80 घाट पर होलिका दहन के लिए बनाई गई होली की पूजा की। प्रियंका ने घाट पर मां गंगा की भी आरती। वाराणसी में प्रियंका कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने के अलावा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। कांग्रेस द्वारा आयोजित मल्लाह सम्मेलन में पहुंची प्रियंका। वाराणसी में प्रियंका बाबा विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन करेंगी, जिसके बाद वो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के घर जा सकती हैं। कांग्रेस की पूर्व यूपी प्रभारी प्रियंका ने अपने यूपी दौरे की शुरुआत प्रयागराज से की थी। दौरे के दूसरे दिन प्रियंका मिर्जापुर में भी रुकी। कल प्रियंका ने मिर्जापुर में मां विंध्यावासिनी के दर्शन किए, जिसके बाद वो मौलाना इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर भी जियारत करने पहुंची। वाराणसी से पीएम मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी के टिकट तय। बिहार में बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को भी मिलेगा टिकट। पीएम मोदी आज 25 लाख चौकीदारों से करेंगे बात। शाम 4 बजे ऑडियो ब्रिज के जरिए संवाद का वक्त। 31 मार्च को पीएम मोदी मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े लोगों से संवाद करेंगे। 500 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आईपीएल का नया सीजन 23 मार्च से खेला जाना है। सीजन 12 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलेगी। दिल्ली के शास्त्री नगर से 13 साल की नाबालिग लड़की शीला लापता, जुलाई 2014 से है गायब। सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। दिल्ली पुलिस ने फोन नंबर और तस्वीर जारी की। 87 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहले आईपीएल का अधूरा शेड्यूल जारी किया गया। 23 मार्च से 5 अप्रैल तक खेले जाने वाले 17 मैचों का शेड्यूल जारी हुआ। आईपीएल का नया सीजन 23 मार्च से खेला जाना है। सीजन 12 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलेगी। बीसीसीआई ने जारी किया आईपीएल सीजन 12 के लिए लीग मैचों का पूरा शेड्यूल। प्ले ऑफ के शेड्यूल का अब भी इंतजार। आईपीएल सीजन 12 से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का फैसला। सीजन के सभी मैचों में टीम के लिए करेंगे पारी की शुरुआत। आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का बयान। कहा, भारत जैसा टॉप ऑर्डर किसी भी टीम के पास नहीं। इंग्लैंड में दिख रहे हैं जीत के लक्षण। 12 अप्रैल को रिलीज की जाएगी फिल्म द ताशगंज फाइल्स। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत की गुत्थी पर बनी है फिल्म। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले पर बनेगी फिल्म। फिल्म में शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर को मिला लीड रोल। धड़क में भी आए थे नजर। आयुष्मान खुराना की फिल्म बधाई हो अब तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी होगी रिलीज। फिल्म निर्माता बोनी कपूर का ऐलान। अमेरिका में लंबे वक्त से इलाज करा रहे भाई ऋषि कपूर से मिलने पहुंचे रणधीर कपूर और करिश्मा। कुछ दिन पहले आमिर खान ने भी मुलाकात की थी। वसीम रिजवी की फिल्म राम जन्मभूमि पर विवाद जारी। रिलीज पर रोक लगाने की मांग के साथ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जारी किए 2 फतवे। कजाकिस्तान ने राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने इस्तीफा दिया। कहा, देश को नई पीढ़ी के नेता की जरूरत। 30 साल से थे राष्ट्रपति। फ्रांस में सड़कों पर उतरे व्यापार संगठन के लोग। सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में बुलाई गई हड़ताल में शामिल। ऑस्ट्रिया में आया एवलांच। ऑस्ट्रियन आल्प्स पर्वत श्रृंखला पर स्कीइंग के लिए गया युवक बाल बाल बचा, वीडियो बनाया। इटली में कार से टकराने के बाद बस ने दीवार में मारी भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल।
100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। जेट एयरवेज इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस वजह से